मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझ महिमा देने, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझ महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु। I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship before thee. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में हमारा प्रभु पवित्र है, और इसलिए उसने हमें भी अपना लहू से पवित्र कर दिया है, और हम उसकी उपस्थिति में कभी भी बड़े हियाव से जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आगे हम लोग चलेंगे प्रेरितों के काम 22वें अध्याय में, और हमें नेहा जो है वो लीड करेंगी। नेहा, ये टाइम आपके है। थैंक यू नेहा। सबको प्रेज लॉर्ड, आंटी प्रेज लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया। और आज हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 22nd चैप्टर में है, और उसका आज हम पढ़ेंगे वर्सेस पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक। और जिसको मिल जाए वो प्लीज इसको पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। प्रेरितों के काम 22 1 से 16। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युच्चर सुनो। जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ, वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और चुप भी रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया।
और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए गए हो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दशमिक को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में ले जाऊं। जब मैं चलते चलते दशमिक के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ, जिस जिस तू जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दसवीं में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दसवीं में आया और हन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई साउल। फिर देखने लगा, उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने बाप दादों को धो डाल। थैंक यू बहन। हम इस में देखते हैं, हमने कल इस बात को देखा था कि जो पौलुस है उसको उनको मंदिर में पकड़वाया गया है और लोगों को ये भ्रम हुआ है वहां पर कि पौलुस ने गैर यहूदियों को ले जाके, यानी यूनानी लोगों को ले जाके वो मंदिर में ले जाके उसको अपवित्र किया है। और इस बात पर जो है उन लोगों ने पौलुस को मारना चाहा, मारपीट करना चाहा। और जब ऐसा हो रहा था तो रोमी सरदारों ने आकर पौलुस को पकड़ा और उसको कहा कि उसको गढ़ में वो ले जाए ताकि फर्दर उसके साथ वो उसको पनिश करें या उसको ट्रीट करें। और तब पौलुस, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था 21वें अध्याय में, तब पौलुस उनसे कहता है कि मुझे उनसे परमिशन लेता है कि मुझे लोगों से बात करने दे। और तब वो लोग उसको अलाउ करते हैं। और अब जो हम 22 में देख रहे हैं ये वही बात है जो पौलुस वहां के लोगों से बोलता है, परंतु वो यहूदी भाषा में बोलता है। और जब वो इस तरीके से बोलता है, इब्रानी भाषा, जब वो इस तरीके से बोलता है तब लोग उसको और ज्यादा, तब उनको लगता है अरे ये तो हमारी भाषा में बोल रहा है। तब वो उसको और ज्यादा साइलेंटली सुनना चाहते हैं, चुप होकर वो उसको सुनना चाहते हैं, जैसा कि हमने 22 के पहले आयत में सुना। यहाँ पे लिखा, हे भाइयों और पीतरों, मेरे प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। और वे ये सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। इट वॉज लाइक, ये इस प्रकार से है कि अगर कोई हमारी ही भाषा में हमसे बात करे तो हम उसे सुनना ज्यादा प्रिफर करेंगे और हम खामोशी से सुनेंगे, अन्यथा कोई और भाषा में। तो सेम पौलुस ने, जो कि बहुत ही लर्नेड है, जैसे हम सीखते आ रहे हैं, और बहुत ही साथ वो हम्बल भी है, राइट। और हम देख रहे हैं यहाँ पर वो उस अपनी लर्निंग को भी वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर पौलुस का हमने देखा कि पूरा एक थर्ड से लेकर 16 तक हम देख रहे हैं, पौलुस फिर से नरेट कर रहा है जो उसके साथ उसका हृदय परिवर्तन, जो जीवन परिवर्तन उसका हुआ था प्रेरितों के काम, उसकी 9वें अध्याय में।
और हमने देखा है कि कई बार इसके बाद भी वो कई बार अपने इस गवाही को बार बार शेयर कर रहा है। क्यों? उसने कई बार अलग अलग जगहों पे शेयर करी। यहाँ पे पौलुस अपनी गवाही को या अपने हृदय परिवर्तन को फिर से यहूदियों के बीच में रख रहा है, ताकि वो लोगों को, जितने भी इजरायली हैं, उन सब को वो जो है प्रोत्साहित कर सके, बता सके कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ। सो यहाँ उसका पर्पस इन बातों को फिर से बोलने का ये है। और हम आज फिर कुछ बातों को देखेंगे पौलुस के जीवन से। वो पहले बोलता है कि अगर हम 3 से 5 तक देखें तो वो अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि जब वो यीशु को नहीं जानता था, उससे पहले वो कलीसिया को सताने वाला जन था। और उसने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक बात को लिखा है। उसने बताया कि उसका जो जन्म है वो एक बहुत ही वो यहूदी मनुष्य है, और वो गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया जाता। जो गमलीएल थे, ये एक टाइटल है जो महान याजकों को दिया जाता था, रबाई को दिया जाता था यहूदी लोगों के बीच में। और ये बहुत ही ऑनर की बात समझी जाती थी कि उनके चरणों में बैठकर कोई धर्म की बातें या लॉ की बात, व्यवस्था की बातें सीखे। और पौलुस इस बात को बता रहा है कि किस प्रकार से उसकी परवरिश हुई है, किस प्रकार से वो यहूदी घराने से है, किस प्रकार से व्यवस्था को उसको ठीक रीति से सिखाया गया है और कठिन तरीके से भी सिखाया गया है। और उसने तीसरी आयत के आखिरी पदों में बोला, मैं परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। कि मतलब मैं भी ठीक इसी प्रकार से, जैसे आज तुम मुझे मारने के लिए बड़े आ रहे हो कि क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया एक गैर यहूदी को ले जाकर, ठीक ऐसे ही धुन मैं भी लगाए रहता था और मैं सारे मसीहों को सताता था, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मैं यीशु को नहीं जानता था। वो इस बात को बोलना चाह रहा है। मैंने पुरुष, और उसके बाद उसने चौथी और पांचवी आयत में लिखा कि मैंने किस रीति से जो मसीही भाई बहन थे, जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया था, मैं सबको जो है पकड़ के उनको किस तरीके से सताता था। सो यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, पौलुस इस बात को हाईलाइट करना चाह रहा है कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो जो उसको लग रहा था कि वो धर्म के काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो यहूदी जाति को बचा रहा है, उसको लग रहा था कि ये जो मसीही बन गए हैं, जो क्रिश्चियंस हो गए, ये गलत है। उसकी ऐसी धारणा थी, क्योंकि वो यीशु मसीह से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जो वो कर रहा था उसके लिए वो धर्म का कार्य था। जो वो कार्य कर रहा था, जो लोगों को सता रहा था, उसके लिए वो धर्म था। उसको लगता था मैं जो हूँ अपने 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 लॉ को, ये व्यवस्था को बचा रहा हूँ, मैं यहूदी जाति को बचा रहा हूँ, और ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो है सही नहीं है। तो यीशु को जाने बिना अगर हम धर्म के कार्य, अगर वो धर्म के कार्य कर रहा है, तो वो एक आत्मिक अंधेपन को दिखा रहा है। तो वो इस बात को बोलता है कि मेरी आंखें, मतलब वो बाद में बोलता है कि मेरी आंखें खुल गई। इसका मतलब उससे पहले यीशु मसीह को जाने बिना वो जितना भी उसने परसिक्यूशन किया, या जो भी उसको लगता था कि वो धर्म के कार्य कर रहा है, लेकिन वो उसका आत्मिक अंधापन था। सो ये हमें एक बात सिखाता है कि हम जो भी यीशु मसीह को सही रीति से जाने। उसके बाद हम पढ़ते हैं 6 से लेकर, हमने आगे जब पढ़ते हैं तो वो अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन होता है। और यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है कि वो बिल्कुल भी यीशु मसीह को सीख नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल भी यीशु मसीह को ढूंढ नहीं रहा है, बल्कि जो उसको मान रहे हैं लोग, उसको वो पकड़ के कष्ट पहुंचा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि सातवीं का उसने लिखा इस बात को, बता रहा है कि मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस का हृदय परिवर्तन, यीशु मसीह उसके पीछे जा रहे हैं, जो उसको सता रहे हैं, जो उसको सता रहा है। और जब मैं ये कल रात में मनन कर रही थी, तो अभी 2 दिन पहले हमने ब्रदर भक्त सिंह, जो लखनऊ, जो इंडिया में पंजाब रीजन में पैदा हुए, आज से कुछ साल पहले, और उनके जीवन एकदम से इतना रिलेट हुआ कि उनका जीवन भी, कि उनके विषय में कहा जाता है, अगर आप इसको सर्च करें, इसमें बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, बायोग्राफीज भी हैं। अगर हम इसको पढ़ें, ब्रदर भक्त सिंह, उनका जो जीवन का शुरुआत, वो एक पंजाबी परिवार से और बहुत ही रिनाउंड फैमिली से थे। और जब वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाए गए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से थे, इसलिए पढ़ाए गए क्योंकि वहाँ की पढ़ाई अच्छी थी। और जब वो उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुए, उन्होंने अपने स्कूल को पास किया, तो एज अ ऑनर, वो मेरिटेड स्टूडेंट थे।
तो उनको एक बाइबल दी गई, वहां की जो प्रिंसिपल थे। और जब वो घर आए तो उनकी टेस्टिमनी में दिखाया गया है कि उन्होंने एक एक पन्ना बिना किसी शिकन के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी भय के, उन्होंने बाइबल का एक एक पन्ना फाड़ दिया और उसका लेदर कवर उन्होंने रख दिया। और उसके बाद दिखाया कि कैसे वो इंग्लैंड जाते हैं आगे आगे की पढ़ाई करने, और अपनी माँ को बोल के जाते हैं मैं कभी भी मसीह नहीं बनूंगा। और किस प्रकार से जब वो इंग्लैंड में होता है उनका हृदय परिवर्तन होता है, वहां पे जब बाइबल मिलती है तो वो घुटनों पर आके उनको एक असीम शांति मिलती है और उनका जीवन बदल जाता है। और जब वो वापस आते हैं तब वो जो है हजारों हजारों के लिए जो है बाइबल के प्रचार करने वाले, और लोगों को जो है ढेर सारे चर्चेस को प्लांट करने वाले वो बन जाते हैं। सो मतलब मैं इसको देख रही थी, मेरे को बहुत सुंदर इस बात को लगा, मुझे लगा पौलुस का जीवन भी ऐसे ही हुआ कि उसने कैसे लोगों, लेकिन यीशु मसीह ने जो है उसके ऊपर अपना चित लगाया हुआ था। और यीशु मसीह का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह ने बोला ना, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। पौलुस यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को सता रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह उसे कॉन्फ्रंट करते, जब यीशु मसीह उससे मिलते हैं तो कहते तू मुझे सता। सो जैसा मत्ती 25 और उसके 40वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मत्ती 25 उसके 40 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। यहाँ पर हम यही बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, यीशु मसीह कहा तू मुझे क्यों सता रहा है। पौलुस को इस बात को लगा कि उसने परमेश्वर को सताया। और तब हम उसके बाद को देखते हैं कि यीशु ने उसको बुला लिया, यीशु की बुलाहट उसके जीवन पर हो गई। और पौलुस गलेशियंस की गलातियों की पुस्तक एक उसके 15वीं आयत में कहता है, और यहाँ पर पौलुस का जीवन बदल बदल जाता है जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है दमिश्क के रास्ते पर। और गलातियों की पुस्तक एक और उसके 15वीं आयत में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। और यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को जब लिखता है तो कहता है कि प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ से ही चुना था। और प्रभु की यही बुलाहट आज हमारे जीवन में भी है। प्रभु की यही बुलाहट यिर्मयाह 1 और उसका 5 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यिर्मयाह 1 और 5 इस प्रकार से कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। प्लीज लॉर्ड। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि पौलुस जो सताने वाला था, यीशु से जब उसकी मुलाकात होती है तो वो अपनी अपनी बुलाहट को जान पाता है कि प्रभु ने मुझे तो गर्भ से पहले ही रचा था, प्रभु ने तो मुझे उत्पन्न होने से पहले ही मेरा अभिषेक किया था, प्रभु ने मुझे जातियों जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया था। और पौलुस इस बातों को जान पाता है जब उसकी आंखें खुल जाती, जब उसकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं। और यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि तब अगर हम 12वीं आयत में आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब पौलुस से परमेश्वर कहते हैं कि तू जो है उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तुझे करने के लिए होगा वो तुझे ठहराया गया है, वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। और तब पौलुस क्योंकि देख नहीं पा रहा था, उस समय वो अंधा हो गया था, प्रभु की प्रेजेंस जब उस पर जब उसको प्रभु की उपस्थिति उसके ऊपर आती है और उसके बाद वो दमिश्क में आता है, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य वहां आकर उसे कहता है, हे पौलुस भाई तू देखने लग। और तब वह देखने लगता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पौलुस का जीवन जो है बदल जाता है। पौलुस का बुलाहट उसको पता चलती है और उसके जीवन का मकसद बदल जाता है। और वो केवल परमेश्वर तो हम यहाँ पर ये देखते हैं प्रभु जब बचाते हैं तो जब प्रभु बचाते हैं तो सिर्फ बचाते नहीं है परंतु हमारी गवाहियों को बदल देते हैं। एक बहुत विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मतलब आप एक्चुअली में देख पाएंगे। जैसे अभी मैंने आपसे शेयर करा ब्रदर भक्त सिंह, एक विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि एक विजुअल, एक दिखने वाला बदलाव उनके जीवन में था और उनका जीवन का मकसद बदल गया। और ठीक इसी प्रकार से हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि पौलुस
का जब यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है, जब उसका हृदय जब वो अपनी बुलाहट को जानता है, तो उसके जीवन का मकसद बदल जाता है। और इसको पढ़ने के लिए उसकी गवाही बदल जाती है। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 9 और उसका 21। प्रेरितों के काम 9 और उसका 21, इसमें पौलुस के विषय में क्या कहा जा रहा है ये हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जब पौलुस का जीवन बदल जाता है, तब लिखा है प्रेरितों के काम 9 और 21 में, 20 से पढ़ रही हूँ। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और वो यीशु मसीह को सताने वाला जो था, अब यीशु मसीह का प्रचार करने वाला बन गया और वो लोगों को बताने लगा। 21 में लिखा है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, पीपल विल बी सरप्राइज्ड। लोग चकित हो जाएंगे, अरे ये तो सताया करता था और आज ये उसी के नाम का प्रचार कर रहा है। आगे लिखा है, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? जो इस नाम को लेते थे, जो यीशु नाम को लेते थे, उनको नष्ट करता था। और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रबंध याजकों के पास ले जाए। उसका पर्पस था दमिश्क में आने का, कि वो यहाँ पे भी जो यीशु का नाम लेगा मैं उसे पकड़ के यरूशलेम याजकों के पास ले जाऊंगा। पर जब उसकी मुलाकात रास्ते में यीशु से हो गई, तो वो वहां पे उसका लाइफ बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। और जो इसका हमने जो आज पढ़ा प्रेरितों के काम 22, उसकी 15वीं आयत, ये हम सभी के लिए है। क्योंकि हनन्याह पौलुस से कहते हैं यहाँ पर कि मैं 14 से पढ़ रही हूँ, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं की परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू इस उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, कि वो यीशु मसीह को जान पाए। और 15th वर्स में उसका मकसद उसको बताया गया, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। तू उसकी ओर से, इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा है, यू विल बी हिज विटनेस टू ऑल पीपल ऑफ वॉट यू हैव सीन एंड हर्ड। मैं बुलाया गया हूँ, मैं बुलाई गई हूँ कि प्रभु की गवाह ठहरो, यीशु मसीह की गवाह ठहरो। सो मैंने इस वर्स को इस प्रकार से बोला, क्योंकि तू की जगह मैंने बोला क्योंकि मैं उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों की गवाह होंगी जो मैंने देखी और सुनी है। जो उद्धार का कार्य प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, जो उद्धार का कार्य जो प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मैं उस उन बातों के लिए मनुष्यों के सामने गवाह होंगी। और वैसे ही आज यही कॉलिंग हम सबके जीवन पर है। आज यही जो बुलाहट है हम सबकी है कि हम गवाह हैं। हम बुलाए गए हैं कि हम गवाह के बने। हम बुलाए गए हैं कि यीशु मसीह के नाम को लेके खड़े हो जाएं। और यही प्रभु हमारी सहायता करे कि आज हम इस बात को बोले, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों की गवाह होंगी जो मैंने देखी और मैंने सुनी है। जब प्रभु ने मेरे जीवन को टच किया, जब प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ, तब सो और लोग गवाही देंगे, क्या ये वही लेडी नहीं है, क्या ये वही लड़की नहीं है, क्या ये वही भाई नहीं है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि पौलुस के इस जीवन से हम एक बार फिर से इस बात को जान पाए कि एक विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देखने वाला बदलाव होगा। जैसे पौलुस उच्च उच्च तरीके से बढ़ाया गया और उसके बाद किस तरीके से वो उसका जीवन था, कि वो प्रभु के लोगों को सताता था और प्रभु ने कैसे उसको मिले और कैसे प्रभु ने जाना कि वो परमेश्वर की गर्भ में ही रचने से पहले ही प्रभु ने उस पर चित्त लगाया था। प्रभु ने हम पे भी, उसके जीवन से हम भी रिलेट कर सकते कि हम सबका जीवन इसी प्रकार से होता है। वी कीप हर्टिंग, हम यीशु मसीह को हर्ट करते रहते हैं क्योंकि हम वो नहीं करते जो प्रभु हमसे चाहते कि हम करें। और प्रभु हमसे बोलते, तू मुझे क्यों सताती है, तू मुझे क्यों सताता है। और जब प्रभु हमसे ऐसा बोलते हैं, तब हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु हमें माफ करिए इस बात के लिए कि हम नहीं जान पाए। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम तब फिर हम जान पाते हैं कि हम किस बड़े महान उद्देश्य के लिए बुलाए गए। और लोग देखते हैं, क्या ये वही बच्चा नहीं है, क्या ये वही स्त्री नहीं है, क्या ये वही भाई नहीं है जो ऐसा था और अब ऐसा हो गया। सो हम गवाह हैं, हम बुलाए गए हैं कि हम यीशु मसीह के गवाह हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सामर्थी वचन के लिए। प्रभु हमारी सहायता करें
आज के पूरे दिन कि हम अपनी बुलाहट में चले। सो मैं आगे का समय आंटी आपको देना चाहूंगी। नेहा, आप प्रार्थना कर दीजिए। हाँ। जी। सो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, इस सामर्थी वचन के लिए प्रभु, पौलुस के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु ये बातें लिखी गई हैं प्रभु, ताकि हम इन बातों के अनुसार प्रभु जो आप हमसे कहना चाहते हैं कि आपने हम पे चित लगाया प्रभु, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले प्रभु, और आपने हमारा अभिषेक किया है परमेश्वर, ताकि हम जातियों के लिए गवाह बने, भविष्यद्वक्ता बने परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अद्भुत रीति से अपने आपने बुलाया प्रभु, आपने बुलाया है हमको प्रभु, और आपने हमें पर्पस दिया है प्रभु। जैसे आपने पौलुस के जीवन में एक उद्देश्य को ठहराया, उसका जीवन का उद्देश्य बदल गया प्रभु, वैसे यहाँ आपने हमारे जीवनों के भी उद्देश्य को बदल दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अब जब तक हम जिएंगे प्रभु, हम आपके गवाह हैं परमेश्वर। हमने जो देखी है बातें, हमने जो सुनी है प्रभु, उसके गवाह हम हैं परमेश्वर पिता। और होने पाएगा प्रभु कि हम इसको बांटेंगे परमेश्वर, हम लोगों से बांटेंगे कि कैसे यीशु मसीह आपने हमारे जीवन को छुआ और आपने बदला। प्रभु आज के दिन में पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करें कि हम किसी एक व्यक्ति से आपके उस अद्भुत कार्य को जो आपने मेरे जीवन में किया प्रभु, हम उसको बांट सकें प्रभु, हम गवाही दे सकें प्रभु परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु, इस वचन के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु, सच में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे शाऊल हैं जो कि अभी भी आपको सता रहे हैं, परंतु आपने उनको चुन रखा है। सो हम कलीसिया होकर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु आपको देख सके, आपको सुन सके, और प्रभु उनका जीवन यू टर्न में हो जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह उनके ऊपर करें, और प्रभु वो सताने वाले नहीं, परंतु कलीसिया के सताने वाले नहीं, परंतु कलीसिया का प्रसार करने वाले हो जाए, कलीसिया को बढ़ाने वाले हो जाए, जिस तरह से ही पौलुस के जीवन में हुआ। वो चीज हम चाहते हैं हमारे देश में प्रभु जी। आप प्रभु जी इस कार्य को पूरा करेंगे। बहुत से स्त्री पुरुष प्रभु आपको नहीं जानते, और प्रभु उनके वो एक्चुअली में सताते हैं प्रभु आपको। हम जब जो कलीसिया को सताता है वो आपको सताता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें। हम धन्यवाद देते हैं, हम जितने भी यहाँ पर इकट्ठा हैं प्रभु जी, हम सबके सब माँ के गर्भ से चुने गए। हम माँ के गर्भ से ही प्रभु हम हमारा अभिषेक हो गया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे पर चित्त लगाया है, आपने हमारा अभिषेक किया है, ताकि हम जातियों के भविष्यद्वक्ता ठहर सकें। जो प्रभु ने काम कर दिया हमारे संसार के लिए, उनको हम बताने वाले हो जाए। प्रभु इस समय एक एक को मैं आपके अधिकार में करती हूँ। हर एक वो बातें हमारे जीवन से हम उखाड़ कर फेंकते हैं जो कि आपकी ओर से नहीं है। हम एक दूसरे को भी प्रभु जी क्षमा करते हैं। जो हम प्रभु जी जिस कलीसिया में जाते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको भी हम माफ करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कलीसिया में ही सताव देखते हैं प्रभु जी। एक दूसरे की निंदा देखते हैं, एक दूसरे को की बुराई देखते हैं, एक दूसरे की से जलसी देखते हैं प्रभु। उसके लिए हम सब के सब अपने हाथों को उठाकर आपसे माफी मांगते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में एक बड़ी यूनिटी आ जाए, एक बड़ी एकता आ जाए, ताकि पिता परमेश्वर आपका कार्य बढ़ता जाए। क्यों प्रभु, हम सब बातों को आपके अधिकार में करते हैं। हम अंत में यही आपसे कहते हैं प्रभु, हमें प्रभु जी अपने देश में एक बड़ी जागृति चाहिए। हमें अपने देश में जागृति चाहिए, जहां लोग पिता परमेश्वर ऐसे जागृत हो जैसे शाऊल जागृत हो गया दमिश्क के प्रभु रास्ते पर। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप लोगों पर अपने आप को प्रकट करें। और प्रभु हम ये बात को अच्छे से जानते हैं, जब वो दमिश्क की ओर जा रहा होगा, दमिश्क के जो
जो विश्वासी थे उनको पता था कि वो यहाँ भी आ रहा है, और प्रभु जी उन्होंने अवश्य लॉ लगा के प्रार्थना किया होगा, और उसका प्रतिफल हम देखते हैं। क्योंकि आप हमसे बस यही चाहते हैं कि जो आपके मन में इच्छा है स्वर्ग में बैठे रहने में, वो आप कलीसिया के अंदर भी डालते हैं, ताकि हम उसी प्रकार से उस इच्छा की मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकें इस दुनिया में रहते हुए, और वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद, हम आपके हृदय के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। कलीसिया में प्रभु जी आपके हृदय को, आपकी इच्छा को उंडेला जाए, ताकि पिता परमेश्वर, हम आप जो स्वर्ग में एक महायाजक के समान कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर प्रभु प्रार्थना कर सकें, क्योंकि ये पृथ्वी आपने हमें दी है। हम धन्यवाद देते हैं। आज शाम की मीटिंग को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, और प्रभु हम चाहते हैं कि हम और भी ज्यादा एकाग्र होकर आपके वचनों को सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको आमेन। जय मसीह की। और मैं जय मसीह। विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और मेरे साथ सुबह उठने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। सो सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय आंटी मसीह जी। की मम्मा। ओके, जय 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 मसीह। मसीह। मसीह की प्रभु आप लोग को दीदी, आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह सब की। बहनों को जय थैंक यू। मसीह। प्रभु आपका आपका पर अनुग्रह करे। शालोम शालोम और शालोम।